जैन साथी, जय हिंद। कैसे आप लोग? झकास। झकास। तो कल वाली डिबेट थोड़ी ज़्यादा ही खतरनाक कर दी आप लोगों ने, हैं? ऐसा लग रहा था हाथापाई पे पहुंच जाओगे, क्योंकि जब राजनीतिक जो डिबेट होती हैं उन डिबेट्स में ऐसा हो जाता है कई बार कि मतलब बस अब तो लगता है कि बस पीटने वाला है इसको, ये इसका गिरेबान पकड़ के खींचने वाला है, ऐसे करके ना। खैर, ये मस्ती वाली बात है, बाकी अब समझदार हो एक लेवल से ज़्यादा। तो फिर मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा वाला मामला होता है कि वो डिबेट्स का मतलब ही नहीं समझते हैं। भाई, ये पॉजिटिव डिबेट है, इनमें से कोई भी बच्चा ना तो कांग्रेसी है ना कोई बीजेपी वाला है। उन्हें अपना मत रखना आता है ठीक से, वो अपना मत रखते हैं जिससे कि वो उन्हें मतलब बीजेपी के बारे में भी ठीक से पता चले और कांग्रेस के बारे में भी ठीक से पता चले। आज का जो डिबेट का टॉपिक है वो डिबेट का टॉपिक है लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। मैं पहले से ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है। कई बार लोग मतलब एक लेवल से ज़्यादा उतावले हो जाते हैं और कुछ तो मतलब मूर्खता की हदें पार कर जाते हैं। और ये सर क्लास में लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज टॉपिक चल रहे हैं। अच्छा, रियल लाइफ में क्या है? मतलब शादियाँ नहीं होती हैं, ये दुनिया चल रही है, वो तुम्हें मतलब पता नहीं चल रहा है। तब तो मैं तुमसे ये भी पूछूंगा, अरे वहाँ पे तो इजराइल वर्सेस यूक्रेन चल रहा है, अरे इजराइल वर्सेस यूक्रेन चल रहा है, पेपर में आता है इजराइल वर्सेस यूक्रेन। अरे भाई, इजराइल भी इसी मैं बोल रहा हूँ रूस वर्सेस यूक्रेन, इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन। मतलब अब समझो ना यार, मतलब वो भी तो दुनिया का हिस्सा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी दुनिया का हिस्सा हैं। तो जब हम चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे, तभी उन पर बात कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इनमें से ना तो मतलब कोई बच्चा लव मैरिज का सपोर्टर ना अरेंज मैरिज का सपोर्टर, कुछ भी नहीं। इनकी मत हैं सिर्फ, और वो मत इस लेवल पे हैं कि मतलब वो चीज़ों को कि देखो इस टॉपिक पे इस लेवल पे बहस की जा सकती है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो, फालतू की बकवास करने से अच्छा होता है कुछ ना बोलना। ठीक है, तो अपनी खामोशी रखो बकवास करने से अच्छा। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के एंड। कालू, आप लव मैरिज शादी क्यों करना चाहते हो? लव मैरिज के फायदे जो देखे जाएं तो लव मैरिज का एक तो ये है कि हम सामने वाले को अच्छी तरह से देख लेते हैं, और जो कि अरेंज मैरिज में ऐसा होता है कि ना तो उसको जानते हैं ना पहचानते हैं, एक तरह से वो थोपा जाता है उसके ऊपर। क्या बोला था, एक तरह से देख लेते हैं। हाँ, लव मैरिज। तो अपन अरेंज मैरिज करते हैं तो पहले लड़की लड़के को देखती है, लड़का लड़की को देखती है रिंग सेरेमनी से पहले। उस मेरी बात सुनो, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आपको लड़का पसंद है, लड़की से पूछा जाता है, लड़के से पूछा जाता है आपको लड़की पसंद है या नहीं है। वो लड़की और डिसाइड तभी हो जाता है कि लड़की बोल रही कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, तभी रिश्ता टूट जाएगा। अगर पसंद भी है, लड़का लड़की दोनों पसंद है, रिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद आजकल मोबाइल भी एक्सचेंज हो रहे हैं, तो एक दूसरे के बारे में जान भी सकते हैं कि उनकी भावनाओं को पहचान सकते हैं कि उनके मन में क्या है क्या नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आज रिंग सेरेमनी हुई है तो कल आपकी शादी हो जाएगी। कम से कम 1 मंथ 15 दिन बहुत होते हैं लाइफ सेटल करने, एक दूसरे को पहचानने के लिए। तो लड़का लड़की एक दूसरे से बात करके आप एक दूसरे को जान भी सकते हैं। ये जो आप बोल रहे हैं कि रिंग सेरेमनी से पहले लड़का लड़की को देख लेता है, लेकिन ये यहाँ पर देखने को 5% ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो देखा जाए तो एक इंसान है जो दूसरे इंसान से बोल देता है कि मैं मेरी बच्ची की शादी मतलब मैं तेरे बच्चे के साथ फिक्स कर रहा हूँ, ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और उसके बाद मिलता है कि शादी के दिन ही ये आप बोल रहे हो ना, ये आप बोल रहे हो ना, ये देखा देखी नहीं हो पाती है। जब तुम देखा देखी नहीं हो पाती ना, उस टाइम पे लव मैरिज ही नहीं चलती थी। आजकल ये टाइम पे आप किसी को भी उठा के देख ली, गांव में एक छोटे से छोटे गांव में भी जाके देख लीजिए, पहले लड़का को लड़की देखी, लड़की को लड़का देखा, उसी टाइम पे हाँ या ना का रिश्ता तय हो जाएगा। जमाना बहुत बदल चुका है। उस टाइम की बात, जिस टाइम की बात कर रहे हो आप, उस टाइम की बात कर रहे हो, इस टाइम पे लव मैरिज चलती नहीं थी बिल्कुल भी। लव मैरिज जो आप बोल रहे हैं कि जो मतलब उस टाइम पे लव मैरिज चलती नहीं थी, तो वहाँ पे देखा जाए तो जो एक तरह से वो थोप दिया, लेकिन लड़की को तो उसको जबरदस्ती रहना पड़ता है उसके यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब लड़ाई झगड़े होते हैं उन दोनों में, तो उसके बाद वो बेचारी सुसाइड अटेम्प्ट करती है और कई एक बार भाग जाती हैं लड़कियाँ, मतलब। तो इसके लिए हाँ, आपसे किसने कहा कि लड़कियां भाग जाती हैं? क्यों? मैं देख लड़कियां लव मैरिज में भागती हैं, अरेंज मैरिज में नहीं भागती। लड़कियां अरेंज मैरिज में सबसे ज्यादा भागती हैं। कहाँ देखा आपने?
क्या अरेंज मैरिज में प्यार नहीं हो सकता लड़कियों? Arrange marriage में लड़का क्या- लड़की शादी क्या- के बाद वो रहते हैं तो एक दूसरे क्या का दो रिश्ता निभाते हैं, तो क्या कुछ वो दिनों दो बाद दिन- उनमें क्या वो एट्रैक्शन दो होता है, दिन में वो प्यार हो प्यार हो जाता सकता है? क्या वो 2 दिन में प्यार हो सकता है? क्या जो 2 दिन- मतलब 2 साल से लड़का लड़की एक दूसरे को देखते आ रहे हैं, क्या वो 2 दिन तो में देख सकते दो हैं? साल वाला कौन सा प्यार होता है? अट्रैक्शन वाला। अच्छा ठीक है, मान Attraction लिया वाला आपकी 2 बात। साल में सुनो, attraction आपकी नहीं बात होता है, मान वो ली, 2 ठीक साल है, वाला जो बोल उनकी रहे हैं शादी हो गई, उसके बाद वो 6-7 महीने तक वो रिश्ता चलता है, बस उसके बाद उनका डिवोर्स नहीं होता, ऐसा उनका देखने मन को बढ़ मिलता जाता है, है वुमेन सेक्स वगैरह इन 1-2% सब चीजों से, फिर नहीं होता 1-2% क्या? ऐसा देखने क्या कहाँ 1-2%? मुझे बता दो कहाँ 1-2% देखने को मिलता है? हर जगह यही देखने को मिलता है। ने बोला है मतलब वो 1-2% ही मिलता है लव मैरिज, लेकिन अरेंज मैरिज में देखा जाए तो एक तरह से मतलब गांव में देखा जाए तो मतलब लड़का लड़की के साथ मतलब जो ना तो वो जानते हैं एक दूसरे को, और उसके बाद एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा वो शक करते हैं, लेकिन उसके बाद उनमें मनमुटाव बहुत ज़्यादा होता है। मनमुटाव तो लव मैरिज में भी होता है। लव मैरिज में इतना नहीं क्यों- होता, मतलब क्यों- 1-2% क्यों नहीं मैं होता? बोल रहा हूँ ना, अरे 1-2% मैं होता है। बताती हूँ ना। वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। बहुत पहले से क्या जानते हैं? और शादी हो जाती है उनकी, ठीक है, शादी होने के बाद वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रह भी नहीं पाते हैं। अगर कोई लड़का ज्यादा बोल जाता है लड़की नहीं सुन पाती, लड़की ज्यादा बोल जाती है तो लड़का नहीं सुन पाता है। यही तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो एक दूसरे के साथ रह के आ रहे हैं उन्हें पता है कि इसको किस चीज से प्रॉब्लम है, अरेंज किस मैरिज जो चीज से होती है ना, प्रॉब्लम नहीं है, अरेंज मैरिज जो इसकी होती है खुशी उसमें किस तो बात में है। माँ बाप सपोर्ट मैं- करते हैं, ठीक है, अगर उनमें कुछ हो भी गया तो माँ बाप उनके साथ रहेंगे बात को सुलझाने के लिए। लड़ाई हो जाएगी क्या तो लव मैरिज में माँ बाप सुलझाने सपोर्ट के नहीं लिए। करते हैं? क्यों? कौन से माँ बाप करते हैं मुझे बता कौन दो। नहीं करता है? सिटी में करते हैं, कौन नहीं सिटी करता में है? करते हैं, गाँव में नहीं करते। देखो मैं बताऊँ, हर चीज की एक प्रोसेस होती है, हर चीज की एक प्रोसेस होती है। फिर वो लव मैरिज को अरेंज मैरिज बदल के करती है तो वो होती तो अरेंज मैरिज ही तो है ना। वो हुई तो लव मैरिज तो हुई, पहले तो लव मैरिज क्यों होगी? लेकिन माँ बाप ने सपोर्ट कर दिया, उसके बाद माँ बाप ने अगर वो सपोर्ट किया लव उनका। कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो शादी करेंगे तो माँ माँ बाप बाप को ने- मनाएंगे, तो उसको अरेंज मैरिज में बदल करी तो उनकी शादी होगी कि वैसे ही लव मैरिज हो तो नहीं जाएगी? तो माँ बाप का सपोर्ट तो इसमें इसी वजह से होगा ना, कैसे? मतलब वो लव मैरिज करते आ रहे हैं, एक हर चीज की प्रोसेस होती है, उन्होंने बोल ना। तो मैं लव मैरिज के ऊपर और लव मैरिज के ऊपर आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, रियल घटना पे। हाँ। तो एक साधारण फैमिली होती है, उसकी एक लड़की होती है और उसकी जिद होती है लड़की की, 12th पास कर लेती है, उसकी जिद होती है कि मुझे मम्मी पापा से जिद कर दी मुझे एक फोन चाहिए, मैं ऑनलाइन क्लास लूंगी या कुछ वगैरह लूंगी। वो उसको उसके घर वाले उसको मोबाइल दिलवा देते हैं। मोबाइल दिलवाने के बाद लड़की सब में चलता है, FB, इंस्टा और ये वगैरह वगैरह, व्हाट्सएप चलता है। तो एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, उसके अननोन लड़के की, वो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद दोनों में बातचीत स्टार्ट हो जाती है। बातचीत स्टार्ट होने के बाद एक दूसरे का मिलन स्टार्ट हो जाता है, यही चीज प्यार में बदल जाती है। प्यार में बदलने के बाद उस लड़की को ये नहीं पता उस लड़की की फैमिली क्या करती है, वो लड़का क्या है क्या नहीं है, उसने सब लड़का सब गलत बता रहा है, समझ रहे ना। उसके बाद एक दूसरे वैलेंटाइन डे आता है, वैलेंटाइन डे पे वो बाबू मुझे ये चाहिए, वो बेबी बोलते मुझे ये चाहिए। बाबू बेबी पे आ जाती है बात। बाबू बेबी पे आने के बाद एक दूसरे में मिलना स्टार्ट हो जाए, कभी पार्क में मिल रहे हैं, कभी यहाँ मिल रहे हैं, कभी वहाँ मिल रहे हैं। और बेबी वैलेंटाइन डे के दिन लड़की ये बोलती है कि बेबी मुझे ड्रेस चाहिए, तो वो लड़का बोलता है चल मैं तेरे को ड्रेस दिला देता हूँ। ड्रेस दिलाने के बाद एक दूसरे में बात होती है, एक दूसरे में बात होने के लड़का बोलता है बेबी अब बहुत दिन हो गए, अब हम अपन फिजिकल होना चाहते हैं। पर लड़की ये बोलती है कि बेबी जी सब ठीक नहीं है, अपन ये शादी के बाद करेंगे। पर लड़की जबरदस्ती करके लड़का उसके साथ फिजिकल हो जाता है। फिजिकल होने के बाद लड़की लड़के से बोलती है कि बेबी अपन शादी करना चाहते हैं। लड़का बोलेगा कि बेबी अभी नहीं, थोड़े और दिन बाद शादी करते हैं। ऐसे ही चलता रहेगा। फिर कुछ दिन बाद लड़की को पता चल जाता है कि ये तो इसकी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, क्या इसी को प्यार कहते हैं? ये जो इसमें प्यार कहाँ हुआ? ये प्यार नहीं है, क्या है? ये प्यार नहीं है, क्या है? ये प्यार नहीं है, तो प्यार में फंसाया नहीं लड़की को, लड़की को प्यार में फंसाया नहीं, फंसाया बता मेरे को, कहाँ फंसाया? लड़की को प्यार में नहीं फंसाया, तो लड़की को क्या देखा उसमें अंदर? लड़की को प्यार में नहीं फंसाया, लड़की को ये जानने का अधिकार है, लड़की को प्यार में नहीं फंसाया। जब उससे लड़की बोल रही है, लड़की जब उससे बोल रही है, मेरी बात सुनना पहले, जो इसने बोला है पहले मैं इसका आंसर दूंगा। इसने जो बोला सबसे पहले मैं इसका जो इसने क्वेश्चन किया है मैं इसका आंसर दूंगा। ये क्या है? ये तो मतलब वैसे और उसके साथ फ्रॉड किया है, इसमें लव कहाँ है? लव के लिए अगर उसने शादी तक की बात की है लड़की ने, बंद करते हुए रुको, अभी ने बोला था कि लड़की ने बोला कि बाबू हम शादी कर लें, तो ये लड़की की जिम्मेदारी है कि वो उसको जाने अच्छी से, और उसके घर वाले क्या करते हैं, मतलब ये फ्रॉड है या कैसा है, इसकी शादी हो गई है या नहीं हुई, ये लड़की की जिम्मेदारी है। लड़की की जिम्मेदारी। आजकल बहुत सारी लव मैरिज ऐसी होती है लड़की को लड़के के बारे में पता भी नहीं चलता, वो धोखा खा जाती हैं। और अरेंज मैरिज में क्या होता है कि लड़की के फैमिली वाले लड़के की फैमिली वाली से मिलते हैं, सारी
मतलब सारी प्रोसेस होती है, देखते हैं कि वो कितना क्या कमा रहा है, क्या कर रहा है, सेटल है अब लाइफ में कि नहीं है, उसे खिला पाएगा कि नहीं खिला पाएगा, तब जाके शादी होती है। सबसे पहले ये तो लव मैरिज में देखा जाता है, लेकिन अगर लव मैरिज में भाई लव दो मैरिज जन में होते हैं, कोई सामने वाला उसे पता ही नहीं चलता। 2 दिन में शादी लव घर वाले मैरिज, 2 दिन में शादी नहीं लव बोल रहा, मैरिज। दो जन हाँ, सुनो 2 यार, दिन में होती है। 2 जनों में, हाँ, 2 जनों में होती है। हाँ, जनों में नहीं, लेकिन- जनों में। हाँ। हाँ तो जैसे तुमने बोला था कि हाँ। लव मैरिज में मतलब एक दूसरे को मतलब देखते हैं, मतलब एक हाँ, दूसरे को एक दूसरे के साथ रहते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटरनेट। अरेंज मैरिज में तुमने हाँ। बोला था कि अरेंज मैरिज में क्या बोला था? अरे यार, अरेंज मैरिज में मैंने बोला था कि अरेंज मैरिज होती है ना, तो मान के चलो सामने वाले फैमिली वाले, मतलब फैमिली वाले देख लड़की लेते हैं के लड़का घर क्या वाले कर रहा है, लड़की क्या लड़के के घर वालों को देखते हैं, लड़के के घर वाले लड़की के घर वालों को देखते हैं, चेक करते हैं कि दोनों कंपेटेबल हैं कि नहीं है एक दूसरे के लिए, क्या मेरे बच्ची को ये लड़का ढंग से रख पाएगा कि नहीं, या ये सारी चीजें देखी जाती हैं, उसके बाद तब शादी ये लव मैरिज में देखते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में कोई नहीं देखता। अरेंज मैरिज में केवल ये देखा जाता है कि लड़के के घर वालों के पास इतना प्रॉपर्टी है क्या, और लड़की से नहीं पूछा जाता है कि तू इसके साथ रह सकती है नहीं रह सकती है, उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है ये अरेंज मैरिज। भाई कब जबरदस्ती थोपा जा रहा है, आजकल क्यों? कई शादियां आजकल हो रही हर हैं, जगह हो रहा है ना इतनी ये। हंसी खुशी से रह रहे हैं, कोई भी अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं है कि थोपा जा रहा हो। और रही बात आप कह रहे हो ना कि ये जो मैंने आपसे बोला था कि ये अरेंज मैरिज में नहीं लव मैरिज में होता है, कौन सी लव मैरिज में होता है? जे आप बोल रहे थे ना कि मतलब घर वाले देख लेते हैं कि दूसरों को, हम मान लिया कि देख लेते हैं। अगर लड़की किसी से लव करती है, जबरदस्ती शादी कराई, तो फिर उसमें क्या होगा? क्या ऐसे आपने बोल दिया कि घर वाले देख लेते हैं, देख लिया, मान लिया घर वालों तो देख लिए, मतलब वो उसके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है। लड़की किसी से लव करती है तो फिर उसका क्या होगा? तो ऐसी हर चीज में क्या कहते हैं, अपवाद होते हैं। लड़की अगर किसी से सामने वाले से लव कर रही है तो उसे इतना अपने आप में वो होना चाहिए कि मैं अपने घर वालों को वो तो मना घर वाले, सकूं। मतलब आपने कैसे बोल दिया फिर कि मतलब घर वाले देख लिया, लड़का देख लिया, मान लिया लड़का देख लिया, वो किसी से लव करती है तो फिर क्या देखो होगा? मैंने आपकी बात को नकारा तो है नहीं, ऐसे अपवाद भी होते हैं, ऐसे किस्से हर घर में। ये किस्सा नहीं होता कि हर अरेंज मैरिज में लड़की या लड़का किसी ना किसी तो लड़की क्या या लड़के से घर प्यार वालों कर की रहा हो। जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो अपनी लड़की या लड़का से पूछे कि तुम्हें मतलब शादी करनी है इससे या नहीं करनी है, मतलब तुम किसी और से प्यार करते हो या नहीं करते हो? क्या भाई घर हर वालों को- इंसान एक जैसा तो होता नहीं है, नहीं तो हर किसी के इंसान- माँ बाप एक जैसे तो होते नहीं है। नहीं तो हर कोई बहुत मतलब से ये क्यों क्या नहीं कहते पूछता है? हम्म, क्यों नहीं पूछते हैं? क्या मतलब ये क्यों नहीं पूछते हैं कि तुम किसी को चाहते हो या नहीं चाहते हो? उनकी शादी जबरदस्ती कर दी जाती है, और उसके बाद में जब पता चलता है, लड़के को पता चलता है लड़की के बारे में कि मतलब ये किसी से लव करती है, लड़की को पता चलता है लड़के के बारे में किसी से लव करता है, तो उसके बाद उन दोनों में डिवोर्स हो जाता है। मेरी बात सुनिए। आप बोल रहे हो कि लड़की की मर्जी से शादी होनी चाहिए। मेरी बात ये है कि आपको बचपन से लेकर और किशोर अवस्था तक जिस माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाया है, क्या वो आपके लिए सही डिसीजन नहीं ले सकते? सही डिसीजन तो ले सकते हैं, लेकिन क्या बच्चों की माँ बाप के लिए ही बच्चों की खुशी होती है? वो बच्चे तो बच्चों में ही देखते हैं खुशियाँ। हाँ, खुशी देखते हैं, लेकिन वो शुरू से स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, तो वो अब नहीं देख सकते स्टार्ट में लास्ट में आके। जैसे आप बोल रहे हैं कि माँ बाप खुशी देखते हैं, अगर कोई बच्चा है, अगर वो किसी से प्यार करता है, और आजकल प्यार, मेरी बात सुनिए, कोई प्यार आजकल- करता है, कोई लड़का प्यार करता है किसी से, अगर उसके माँ बाप हैं तो उसकी अगर अरेंज मैरिज करा देंगे तो मतलब वो तो पूरी जिंदगी भर तरसेगा। अगर उसके माँ बाप चाहेंगे तो उसे खुश रखना चाहेंगे तो लव मैरिज भी तो करा तो सकते लव हैं। मैरिज में कौन सी गारंटी है? लव मैरिज में कौन सी गारंटी है पूरी साल मतलब जिंदगी भर टेकेगा वो प्यार? वो उसको जान कौन लेता सी है अच्छी मैंने- तरीके, उस इंसान मैंने को देखा है आप पहले बात सुनिए पहले आप मेरी, हाँ सुनाइए। सामने वाले इंसान को वो अच्छी तरीका से जान लेता है। अगर अरेंज मैरिज में देखा जाए तो 15 दिन 1 महीने में ही शादी हो जाती है। अरेंज मैरिज में हाँ, हाँ, तो उसके लिए मतलब इसके लिए फैमिली, दोनों फैमिली होती है ना, वो सपोर्ट करती है। लेकिन लव मैरिज में क्या होता है पता है? लव मैरिज में उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, तूने की है तू देख अपने हिसाब से, उनके सपोर्ट में कोई नहीं आता है। आपने बोला कि लव मैरिज में मतलब अरेंज मैरिज में दोनों फैमिली सपोर्ट करती हैं। फैमिली सपोर्ट करती हैं, लड़की के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि अगर तूने शादी नहीं की ना तो हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी। वो इस वजह से उनसे शादी करती है अरेंज मैरिज। हाँ, तो ये बात है। तो लेकिन माँ बाप के पास भी दिमाग है, आपको इतना बड़ा किया है। अच्छा, माँ बाप जिससे हमारी शादी कर रहे हैं, क्या उसके मन को पढ़ सकती है? नहीं, मन को नहीं, लेकिन तो क्या उन्हें इतना एक्सपीरियंस है। आप अभी युवा हो, आप अभी तूफानी अवस्था में हो, आपको कुछ नहीं दिखता है, बस आपको अट्रैक्शन होता है, उसी को प्यार समझ लेते हैं, फिर बाद में जरूरी नहीं पछताना है किसी पड़ता को है। अट्रैक्शन होए, जरूरी है?
16 से 21 साल की उम्र का अट्रैक्शन ही होता है, प्यार नहीं होता। 16 से 21 साल की उम्र में मतलब कौन शादी कर रहा है? शादी सोच समझ के की जाती है। तो वो ज्यादा चलती भी नहीं है। लड़के लड़कियां शादी करते हैं तो वो सोच समझ के करते हैं, और शादी 21 साल के बाद होती है। क्या 18 साल की 16 साल की एज में शादी होती है? कब होती है, किसकी होती है? नहीं, शादियाँ 21 साल से ऊपर की एज में होती हैं। हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो 21 साल की उम्र में लड़का लड़की एकदम मैच्योर हो जाता है और अपने डिसीजन वो खुद लेने लगता है और अच्छे से सोच समझ के लेता है। हाँ, तब जा आप कह रहे हो तब जाके शादियाँ होती हैं। हाँ, हाँ, तो सही बात है ना, उसमें और तो करना। ये अरेंज मैरिज भी तो ऐसी होती है ना। अरेंज मैरिज कहाँ होती है भाई? अरेंज मैरिज में मतलब जो आजकल देखा जाए तो ऐसा होता है बहुत ज़्यादा कि किसी दो पैसे हो गए किसी के पास, मतलब जो ज़्यादा मतलब पैसे वाला इंसान है और एजेड इंसान है, उसकी एज हो रही है 40 ईयर, तो और 16 साल की 17 साल की लड़की की शादी कर दी, उसके 6 महीने बाद उसकी मतलब वो बेचारी सुसाइड कर लेती है। लव मैरिज भी तो हो रही है, इंसान भाग भाग के शादी कर marriage लेते हो हैं। रही है। एज का इसमें पर्टिकुलर कोई मीन ही नहीं है कि एज है। ये एज हो रही है लेकिन 40 साल का है। लड़के बात सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब लव मैरिज में भी एजेड इंसान तो करती है, लेकिन वो सोच समझ के करती है कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। जो अरेंज मैरिज की आप लोग बोल रहे हो ना कि अरेंज मैरिज में 40 साल के लड़के के साथ शादी कर देते थे, वो ये हाँ। अब नहीं होता, ये पहले क्यों होता था। नहीं हो रहा है? आजकल अभी भी पढ़े हो रहा है, लिखे, अभी भी हो रहा है। आजकल सब लोग Example के एजुकेटेड तौर हैं। पे मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं पर्सनली किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे यहाँ पे आजकल देखा जाए एजुकेटेड तो- लोग हैं, हर कोई करता है ना शादी मैं पर्सनली वगैरह। किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे यहाँ पे देखा जाए तो कम से तो कम भाई 10-20 एक आध तो बता सकता अपवाद हूँ। होते हैं। क्या अब एक आध 10-20 अपवाद अपवाद, होते हैं। 10-20 100 बता दूं मैं यहाँ पे। और ये लव मैरिज कौन सी सक्सेसफुल होती है? क्यों love हमेशा marriage बहुत समय successful देखा क्यों गया है कि होती है? लव मैरिज करने जा रहे हैं लोग और क्या कहते हैं, लड़कियों के बयान सरीके पलट जाते हैं। क्या लड़कियों के बयान पलट जाते हैं, कटघरे में लव मैरिज होती है तब लड़ाइयाँ होती हैं तब। लड़कियों के लोग अगर वो सच्चा प्यार होगा तो कोई बयान नहीं पलटती है। सच्चा प्यार होगा तो बयान नहीं पलटती है। सच्चा प्यार होगा तो बयान नहीं पड़ेगी। हाँ। तो अरेंज मैरिज भी कोई अच्छी, बहुत सी अच्छी निकल जाती है ना, तो सक्सेसफुल 1% निकलती है। 2%, लेकिन 95% तो पहले ही है। उनको 95% जबरदस्ती रखा जाता है उनको। वो बोलती है डायरेक्टली, महिला बोल देती है, मतलब जो आप बताइए लव का मतलब क्या होता है? लव का मतलब होता है एक पवित्र प्रेम विवाह, जिसको एक दूसरे को बहुत करीबी से जानते हैं वो। तो आप ये बोल सकते हो उसमें मतलब भोग विलास, इसको क्या? भोग विलास बोल सकते हैं हम? क्या भोग विलास मतलब? क्यों? अरे सर कि जो आपके जीवन का सबसे बड़े निर्णयों में से एक जो है वो शादी है, तो क्या ये घर वालों के विपक्ष मतलब जो कर देते हैं, तो क्या इसमें आपका कोई योगदान नहीं है? एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में पालती है, इतने दर्द सहती है, क्या वो गलत अपने बेटे के बारे में, अपनी बेटी के बारे में सोचे कि मेरी बेटी किसी क्रिमिनल के पास जाए? क्या कोई बेटी चाहेगी मेरा लड़का जुआ खेलता है उसके पास जाए? या कोई माँ ये चाहेगी कि मेरा लड़का लड़कियों को छेड़ता है रोड पे उसके पास जाए? ये बताओ। ठीक है, आपने बोला कि माँ अपने माँ बाप, माँ चाहती है कि उसकी लड़की या लड़का किसी गलत हाथ में ना पड़े। ठीक है, माँ ने अपनी लड़की की शादी कर दी किसी अच्छे से घर, अच्छे लड़के के, अच्छा पैसा, सब कुछ उसके पास अच्छा है। एक बात बताइए, फिर वो लड़का खराब निकले, वो शादी की है उसी के साथ रहने के लिए, वो लड़का जा रहा है दूसरी औरतों के पास, फिर वो माँ क्या करेगी? आपने देखा होगा लव मैरिज में दिल्ली में एक क्राइम सुना होगा, निर्भया हत्याकांड। क्या उसी को प्यार कहते हैं जो बैगों में लाशें मिलती है? पर्सनली किसी का नाम ले रहे हो तो ऐसे में अरेंज मैरिज में 1000 नाम गिना सकता हूँ जो लड़की ने सुसाइड किया है। ये पब्लिकली हो चुका है और ये मीडिया पे भी आ चुका है भाई, इसलिए मैंने ये नाम लिया है, वरना मैं ये नाम नहीं लेता। ये मीडिया पे इस वजह से आते हैं क्योंकि जो लव मैरिज करते हैं वो एकदम समझदार होते हैं और वो कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, और जो अरेंज मैरिज करते हैं वो एक तो समझदार नहीं होते हैं और वो खुद ही मतलब अपने डिसीजन कर लेते हैं, मतलब सुसाइड कर लेते हैं। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। आजकल का प्यार ऐसा हो गया है कि मतलब बाबू और सोना होते हैं ना, वो बाबू सोना, मेरी बात सुनिए, अगर उसको छींकना भी होगा ना तो वो बोलेगी क्या छींकता है, वाह ये बाबू प्यार का यार, छींकना कौन सा प्यार हो गया? ये बाबू सोना वाला लव आप बोल रहे हैं, ये यही देखने को मिलेगा तुम्हें। 4 दिन का लव है, ये 4 दिन वाला लव है जो छींकने वाली बात कर रहे हो तुम। तो उसे प्यार में सब कुछ अच्छा लगता है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये 4 दिन वाला लव है, लेकिन जब वो मैच्योर होगा लड़का लड़की, ये 15-16 साल वाला लव है, ये जो बोल रहे हैं ना 15-16-17 साल वाला लव है। लेकिन हाँ करते हैं ये, वही ये खेल तो वही करते हैं। क्यों? तो वो प्यार करते हैं 15-16 की उम्र में, लेकिन तो वो क्या शादी नहीं करते? लेकिन जब 20, मैंने बहुत सारे लोग मैं देखे बता दे ऐसे रहा हूँ तुम्हें, जो 17 साल की लड़कियों को लेके भाग जाते हैं। कौन भाग गया? वो एक तरफ से मैच्योर नहीं है बेचारी, उसको बहलाया गया है, ये तो उसको बहलाया गया है एक तरफ से। क्या वो तो कोर्ट ही नहीं करता।
क्या 17 साल में शादी हो जाती है? बाकी जाके ले लेते बाकी हैं, तो कर लेते हैं, तुम मंदिर में शादी कर लेते हैं, क्या बात है। कहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्या ये बोल रहे शादी कर लेते हैं लव मैरिज करके, तो 70 साल की एज में कौन शादी करता है? आप ही बताएं। और शादी तो होती है 21 साल की एज में, तब तक लड़का लड़की एकदम मैच्योर हो जाते हैं और वो अपने मतलब स्वयं पर बोलते हैं कि मैं ये करना है या नहीं करना है। हाँ हाँ, हो गई गलती, मैं उनसे मानता हूँ, पर हो वो गई शादी गलती? 18 की होती है, 18 में ही होती है। 18 में नहीं होती है मेरे भाई, लड़की की उम्र 18 होती है, लड़के की 21 21 होती है भाई, 21। लड़के की 23, 21 की लड़की की 21। आप जैसे आप अरेंज मैरिज करते हो तो पहली बात तो आप अपने जो अरेंज मैरिज होती है वो सभी परिवार वालों की आमने सामने, लड़के लड़की वालों के घर वालों से मतलब आपस में बात करके होती है। जब लड़का लड़की में कोई लड़ाई वगैरह होती है तो घर वाले उनका साथ देते हैं उन मुसीबत में, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जब लव मैरिज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर माँ बाप उसको मानते हैं, कुछ मान भी लेते हैं, लेकिन जो नहीं मानते तो उन माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाके बच्चे शादी कर लेते हैं और अपना अलग घर बना लेते हैं। लेकिन जब कुछ समस्याएं आती हैं तो घर वाले उनसे साफ मना कर देते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुमने अपने हिसाब से किया है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, तुमने अपना खुद का डिसीजन लिया है। तो लव मैरिज के हिसाब से मतलब जो कंपैरिजन तो किया जाए तो अरेंज मैरिज लव मैरिज से कई गुना ज़्यादा बेटर है। जो तुमने बताया था कि जो और आप परिवार देख से सकते हो कि ज्यादातर देखोगे तो सिर्फ 10% ही लव मैरिज सक्सेस हो पाती हैं, बाकी ज्यादातर लव मैरिज में लास्ट में जाके डिवोर्स ही होता है। जो तुमने बोला था कि परिवार से दूरियां हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े समय के लिए वो उनसे दूरियां बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन 2% रही बात 2% की, तो वो अपवाद हैं, वो काउंट नहीं होते हैं। अच्छा, अब अपवाद काउंट नहीं होते, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन कुछ ऐसा जरूरी है कि मतलब लव मैरिज में ही सिर्फ लव होता है? अरेंज मैरिज में भी तो शादी के बाद लव होता है और वो शादी इतने अच्छे से टिकती है कि लव मैरिज भी उसके सामने कुछ नहीं लगती है, ऐसा होता है। आपने बोला कि अरेंज मैरिज के बाद प्यार होता है। एक बात बताइए, शादी हो गई, शादी की फर्स्ट नाइट सब कुछ हो गया, फिर कोई प्यार नहीं, फिर वो दबाव के चक्कर में रहते हैं। ये कुछ नहीं होता, ये जरूरी थोड़े ना है कि मतलब क्यों नहीं होता? वो 7-8 महीने बिना एक दूसरे को टच किए रह सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं, ऐसा जरूरी सब लोग रह सकते हैं, 1% की बात नहीं कर रही बिना मैं। लड़की की मर्जी के कुछ नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं होता है, अबे यार ऐसा नहीं होता है। जब चलो मान लिया ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो लव मैरिज होती है उसमें कौन सा कुछ लोग दबाव की वजह एक दूसरे के दबाव की वजह से भी तो ऐसा हो सकता है। लव मैरिज में चलो मान लिया दोनों की खुशी से हो गया, फिर बाद में जाके एक दूसरे में मनमुटाव होने लगता है और लास्ट में जाके फिर डिवोर्स हो जाता है। मन मुटाव हुआ, उनमें समझदारी आई, इसलिए उन्हें लव मैरिज की मन मुटाव हो गया तो वो अपना खुद कुछ काम कर सकते हैं। अरेंज मैरिज में बताऊं क्या होता है? अरेंज मैरिज में शादी कर लेते हैं, वो किसी और के साथ रह रहा है, वो किसी और के साथ रह रही है, ऐसा होता है। ऐसा हर जगह होता है, ये अपवाद में नहीं होता। अपवाद होता है, ये भी अपवाद नहीं, होता हर जगह होता है, हर जगह होता है। आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि ये अपवाद होता है, वैसे ये भी अपवाद है, हर जगह नहीं होता है। हर जगह होता है, बिल्कुल नहीं होता, मैंने खुद देखा है, इसीलिए बोल रही हूं। ये भी अपवाद है, वो भी अपवाद है। जैसे आपने मेरी बात को अपवाद ठहराया था ना, वैसे ही आपकी बात भी अपवाद है। जो आपने जो बोला है कि लव मैरिज वालों में मनमुटाव होता है, लेकिन इससे कई ज्यादा तो उनमें मनमुटाव होता है। जैसे सास बहू को ताने मार रही है, ससुर बहू को मार रहा है, और सबसे बड़ी बात तो इसमें दहेज की है कि अगर के लड़कियों को दहेज के चक्कर में जला देते हैं, बोलते हैं 10 लाख देगा तेरा बाप, कोई छोड़िए। तो ये क्या अरेंज मैरिज में नहीं होता? लव मैरिज में कहाँ होता है? लव मैरिज में नहीं, 1% नहीं होता है। लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़की को पसंद करती है, उसके बाद कहाँ उसमें दहेज की बात कहाँ से आ गई? लेकिन अरेंज मैरिज में देखा जाए तो बोलते हैं 10 लाख की डील है, 20 लाख। लव मैरिज में तो केवल बैगों में लाशें मिलती है पैसे के नाम पे, वो भी पैसे की डिमांड करता है। तो लव मैरिज, मेरी बात सुनो पहले, लव मैरिज में केवल पैसे की डिमांड लड़की से की है तो उसके बाद उसको मार दिया जाएगा या उसके घर वालों को धमकी दी जाएगी। वो फिर प्यार आएगा, वो तो एक तरह से उसका धंधा है। वो तो भाई वो तो शादी तो हो गई, नहीं, तुम बार-बार के बाद वो उसको फंसाया गया है, वो किराए में, वो तो उसको फंसाया गया है एक तरह से। तो किराए में 1% ऐसा होता है, लेकिन भाई मैं बोलूं हाँ बोलूं।
तुम हर बार क्या करते हो, बात चल रही होती लव मैरिज की, तुम आ जाते हो जी काय का प्यार है जी, वो है काय का है। तो यही तो बोल रहा हूँ मैं, नहीं, मतलब तो ये आप क्या, काम ये होने कैसा का प्यार है? जी, तो ये उससे लव वो हो थोड़ी गया। है। किसी से प्यार करेगा भाई मैरिज तो हो गई, लव मैरिज हो गई, प्यार क्या करेगा? नहीं तो लव मैरिज, जी प्यार नहीं है, लव मैरिज तो कर ली ना उसने। ये तो उसको फंसाया गया है, उसको फंसाया गया है पैसों के चक्कर में। तो फंसाते हैं ना लव मैरिज के उसमें, लव मैरिज के मामले में फंसाते हैं ना। कोई थोड़ी फंसाता है। हाँ? बाहर के लोग हैं ना, बाहर के लोग हैं ना, तो हो तो रहा है, वो चीज हो तो रही है। अरेंज ये अपवाद होता है, हर जगह नहीं होता कि हर में होता है। तुमने तो पता है, तुमने ये पहले तो- तुम्हारी गरीबी की सुई नहीं मिल रही थी, अब तुम्हारी रुको, अपवाद रुको, की सुई खो गई। रुको, मेरी बात हर बात पे तुम अपवाद ले आते हो। आप अरेंज मैरिज में होता नहीं है, अरेंज मैरिज में तो पैसे के चक्कर में बहू को ताने मारते हैं, डेली मारते हैं, पैसे नहीं दिए इतने, ये सामान मेरे वो दिया, ये वो होता है। अरेंज मैरिज में तो बहुत कुछ होता है, इतना लव मैरिज में नहीं होता है। ये लव मैरिज की 90% से ज्यादा डिवोर्स जाते हैं, वो क्या है? तो उसमें अरेंज मैरिज में कितना होता है? लव मैरिज तो 10% सक्सेसफुल है, अरेंज मैरिज तो 4% सक्सेसफुल है ना। लव मैरिज तो 10% है। नहीं जाता है। नहीं, आप निकाल के देखो। 74% लोग और पेरेंट्स अरेंज मैरिज को अरे रुको, अच्छा रुको। क्यों मानते हैं, ये बताओ मुझे। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ मैं इसका। जिन्होंने बोला था कि लव मैरिज के वो केस है, वो क्या बोला था, 90% से ज्यादा डिवोर्स होते हैं लव मैरिज 90% डिवोर्स होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते हैं। लेकिन अरेंज मैरिज में देखा जाए तो वो क्या है, लव मैरिज में समझदारी इतनी होती है कि अगर कुछ उनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो डिवोर्स ले लेते हैं। और अरेंज मैरिज में ऐसा है कि ना तो उनको जानकारी है कुछ, ना उन्हें प्रॉब्लम होती है। ना तो उन्हें कानून का पता, ना उसे किसी चीज का पता है, लेकिन वो तो केवल सुसाइड करते हैं। सुसाइड कोई नहीं अरेंज मैरिज में सुसाइड करते हैं, ये तो ये कि डिवोर्स भी ले लेते हैं, लेकिन उसमें तो उसकी जान जाती है। ये तो डिवोर्स लेके वो अपनी जिंदगी लव मैरिज में कोई भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का तो इज्जत नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मेरे भाई, इसमें कौन इज्जत करता इतनी है? करते हैं, बहुत कहाँ लेवल देखा से है? ज्यादा क्यों नहीं करते? तुमने देखा है कोई लव मैरिज वाला? देखा नहीं कौन देखा? लव मैरिज में मैंने देखा, लव मैरिज में मैंने देखा, शादी से पहले ही सब कुछ हो जाता है, शादी के बाद जो मन भर जाता है उसके डिवोर्स हो जाता है सबसे ज्यादा। इसीलिए सबसे 90% डिवोर्स इसीलिए होते हैं। क्यों डिवोर्स होते हैं? अपन बाजार घूमने जा रहे हैं, शादी से पहले मार्केट घूम रहे हैं, शॉर्ट्स कपड़ों में घूम रहे हैं, कभी मॉल घूम रहे हैं, बाबू सोना हो रहा है, पहले ही हो रहा है सब कुछ। शादी की ये सब शादी के बाद अच्छा रहता है, इसीलिए शादी ज्यादा टाइम तक टिकती है। मेरी बात सुनो, वो बहुत दिनों से साथ हैं और उन्हें पूरा पता है कि मेरा पार्टनर किस चीज से मुझसे परेशान रहता है, किस चीज से मुझसे खुश रहता है, तो उन्हें हर चीज का पता होता है। इस वजह से वो अपने पार्टनर को हमेशा खुश ही रखते हैं। हमेशा खुश रखते हैं, लेकिन लव मैरिज में सबसे ज्यादा डिवोर्स क्यों आ रहे हैं? आप बोल रहे हो हमेशा खुश रखते हैं अपने पार्टनर को। डिवोर्स कब बोला कितने होते हैं डिवोर्स? लेकिन इसमें अभी तो बोल रहा हूं भैया ने मैं, बोला था कि 90% से ज्यादा क्या कहते हैं डिवोर्स के केसेस लव मैरिज के जाते हैं, लव मैरिज के कंपेयर में। अरेंज मैरिज की अपेक्षा इसमें कम होते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में डिवोर्स नहीं होता है, वो सीधी जान देते हैं अपनी। अरेंज मैरिज की अपेक्षा इसमें कम होते हैं। लव मैरिज में डिवोर्स कम होते हैं, अरेंज मैरिज की देखा जाए तो अरेंज मैरिज में डिवोर्स नहीं होते, वो सीधी जान देते हैं। मैं आप बोल चाहे रहा हूं। गूगल कर लेना, किसी से भी पूछ लेना, बट लेकिन लव मैरिज में डिवोर्स ज्यादा होते हैं, अरेंज मैरिज में इतने नहीं होते हैं। माना कि लव मैरिज में डिवोर्स होते हैं, लेकिन आंकड़े अभी आपके भैया से नहीं तो मान कहते हैं कि 96% जो अरेंज मैरिज है वो फेल होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं बता दूं, इसीलिए फेल होती है कि सबसे ज्यादा लव मैरिज सब अरेंज मैरिज फेल क्यों होती है? 74% में वो चाहते हैं पेरेंट्स अरेंज मैरिज हो, और आजकल के यूथ वाले भी चाहते हैं अरेंज मैरिज हो, ये नहीं चाहते कि लव मैरिज हो। 74% रेशियो निकाल के देखिए एक बार, आपको रेशियो भी अंदाजा नहीं है। पेरेंट्स के चाहने से क्या है, लोगों में तो होना चाहिए ना। शादी कर रहे हैं, जो अपने आपस में शादी कर रहे हैं, उनके मतलब जिन पेरेंट्स मन तो मैं होता है। जिन पेरेंट्स लोगों ने आपको नहीं, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हो ना कि पेरेंट्स के चाहने से क्या होता है। जिन पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा बड़ा किया, उनका एक भी ओपिनियन मैटर नहीं करता क्या? हाँ, क्या जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में इनका लड़का लड़की का कोई योगदान नहीं? शादी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, नहीं है उसमें भाई, एक जिंदगी का सबसे मैं बड़ा मना फैसला है। कर रहा हूँ, पहले पॉइंट तो पूरा बता दिया कर मेरे भाई। तो बोलो। मैं बोल रहा हूँ शादी जीवन का सबसे बड़ा फैसला है जिंदगी का, तो इसमें बड़े लोगों की भी जरूरत होती है, उनसे भी सूझबूझ होती है, बड़े लोगों की जरूरत होती है। अरे एक बात मैं बता तो रहा हूँ बताओ, बात सुन, अरे अरे यार इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। तेरी फैमिली वाले अगर किसी लव मैरिज के लिए अगर मना कर रहे हैं, तो उन्हें उसके सामने वाले के बारे में पता होगा ना कि ये ऐसा गलत है और गलत कर रहा है कुछ। और अरेंज मैरिज का क्या सीन होता है, घर वाले, रिश्तेदार, परिवार वाले, यहाँ तक कि समाज भी उनका साथ देता है। कभी कोई भी मुसीबत आती है ना, समाज या कोई भी अन्य इंसान होता है ना, जाके अगर उन्हें मदद होती है, सब मदद करते हैं। और लव मैरिज में कोई ऐसे जाता है ना, इंसान अलग अलग हो जाते हैं, शादी बोला था ना कि लव मैरिज में वगैरह। घर वाले मना करते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर पहले भी दे चुका हूँ। हर चीज की एक प्रोसेस होती है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने घर वालों को इस तरह से
इस तरह से समझाऊंगा अपने घर वालों को कि वो एक बार फिर सोचने पर मंजूर हो जाएं, लेकिन मैं ऐसा कुछ गलत कदम नहीं उठाऊंगा जिसकी वजह से कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो, घर वालों को प्रॉब्लम हो। मैं एकदम शांत रह के उनसे धीरे धीरे बात करूंगा, इस वजह से वो घर वाले भी मान जाते हैं। घर वाले मान जाते, हर केस में घर वाले थोड़ी मानते हैं, बहुत सारे केसों में घर वाले नहीं मानते हैं ज्यादातर। हाँ, जैसे आप बोल रहे थे, तो वो तो फिर जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब घर वाले गलत कर रहे हैं, लड़का थोड़ी गलत कर रहा है, घर वाले कर रहे हैं, तो वो तो लड़की को पसंद करती है, घर वालों करेगी क्या? गलत कर नहीं रहे भैया, गलत सामने वाले उन्हें कुछ दिख रहा होगा कि गलत है इसलिए बोल रहे तो हैं। गलत मतलब मान रहे हैं घर वाले होंगे, लड़का थोड़ी गलत है, मतलब लड़की के लिए तो लड़का सही है ना। अलग अजीब इंसान हो, कहाँ अजीब इंसान आप हो कहाँ? पहले आपने सुना पूरा मैंने क्या बोला था? मैंने सुन लिया, तभी क्या बोला था मैंने? तूने ये बोला था कि मतलब घर वाले, हमने देख लिया कि उसके घर वाले गलत हैं। घर, अबे यार बोला तो था पहले, मैंने जब बोला था घर वाले देखते हैं कि सामने वाला लड़का या लड़की मेरे बच्चे के लिए सही तुमने है, बोला है, वो चीजें देखते मेरी हैं। बात सुनो, तुमने बोला है कि मतलब घर वाले उनको देखते हैं, लेकिन घर वाले ये भी नहीं देखते हैं कि लड़का लड़की को चाहता है या नहीं चाहता है, लेकिन साथ में दोनों परिवार साथ रहेंगे या लड़का लड़की साथ रहेगा? क्या लड़का लड़की साथ लड़का रहेगा? लड़की भी साथ में रहेगा, फैमिली भी साथ में रहती है। फैमिली सर, क्या माँ बाप ने कोई सपने नहीं देखे हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, हमें घुमाने ले जाएंगे? और लव मैरिज करने के बाद लड़की आजकल लड़कों को अलग कर देती है और कुछ नहीं रखा है। ऐसा और किसने बोला? लड़कियों के बारे में बोलना अरेंज मैरिज में नहीं होता है क्या? अरेंज मैरिज में नहीं वहाँ पे नहीं होता। नहीं होता, हम बोल रहे हैं ना। अरेंज मैरिज में और ज्यादा होता है, गांव में देखिए आप। सबसे ज्यादा अफेयर देखे जाए तो लव मैरिज करने के बाद लड़कियां अफेयर करती हैं। क्यों करती हैं मैं बताना चाहूंगा। मैं ही लड़की, ये मान लो मेरे 2 बॉयफ्रेंड है इस टाइम पे, और एक बॉयफ्रेंड से मैंने शादी कर ली, तो अगर शादी के बाद दूसरे मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, तो उस चक्कर में उसकी दोनों फिजिकल होने लगेंगे, समझ रहे ना। और इससे दूरियां बन जाएंगी, और उसके पहले हस्बैंड को पता चल जाएगा ना, तो उससे डिवोर्स भी हो जाएगा। तो इसमें प्यार कहाँ है? इसमें तो अट्रैक्शन है ना उसका। तो इसको प्यार दोनों टाइप इसको प्यार नहीं बोलते, इसको प्यार की हो ही नहीं रही बात, लव मैरिज की हो रही है। तो लव मैरिज कहाँ था? ये तो पहले से ही अफेयर चलना था ना, ये तो अफेयर तो पहले से ही चलना था उनका, बाद में कहाँ हुआ ये तो पहले से ही अफेयर चलना था ना। दोस्त का मन हो गया, चले गए, मिल लिए। ये कहाँ, ये तो उसका तो पहले से ही अफेयर चलना था, जैसे कि उन्होंने बताया। तो पहले से उनने आपने सुना नहीं, उनने ये बोला कि शादी हो गई, उन्होंने उसके बाद उससे भी मिल ली। उन्होंने खुद ने ये बोला है कि उसके पहले से 2 बॉयफ्रेंड है। उन्होंने 2 खुद ने ये- फ्रेंड है। जैसे आपने बोला कि लव friend है। मैरिज में पहली बात तो अगर वो लड़का है ना, वो शादी करता है, वो उसे अच्छी तरीके से जानता है जब शादी होती है। ऐसा नहीं होता कि उसका दूसरा भी बॉयफ्रेंड है भाई उसे अरेंज सब कुछ मैरिज पता में भी रहता होता है। है। मेरे चाचा के साथ, मेरे चाचा सुन मेरे चाचा की भी शादी हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी, ठीक है। शादी हुई, सगाई मतलब फिक्स हुई, शादी हुई 1 साल बाद, 1 साल से दोनों बातें कर रहे थे, सारी चीजें उनके बीच में मतलब बातें वगैरह सारी चीजें हो गई, एक दूसरे को जान लिया उनने, इंटरेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया। तो अब हुई उनकी अरेंज मैरिज, वो सक्सेसफुल है। मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास के सारे वातावरण में अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है। लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, छोटी मोटी उन्हें सुलझाया जाता है, लड़ाइयों के चक्कर में कभी डिवोर्स पे नहीं पहुंच जाती। ऐसा कितना होता है जो आपने अपने चाचा एग्जांपल दिया, मतलब ऐसा कितना होता है? बहुतों के साथ होता है, बहुत होते हैं आजकल, हर कोई बात करता है, हर कोई। 100 में से 1, 2, 4, 5 मान लो। सही में गांव में, चलो गांव में चलते हैं। गाँव में तुम्हें पता है, एक बात तुम्हें पता है, लड़की मतलब जो महिला होती है वो बोल देती है अपने हस्बैंड से कि मैं इस बच्चे की खातिर रह रही हूँ, नहीं तुझे कब का छोड़कर चली जाती। ऐसा क्यों बोलती है? यही बात है, हर कोई नहीं कहता, हर कोई नहीं कहता। तो यही तो सामने वाला अब ये हर कोई मतलब इस वजह से मैरिज में नहीं बोलती कि माँ तू इस लड़की से नहीं बोलती कि तू इस लड़के से शादी करे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, फिर भी लड़की शादी क्यों करती है? कौन बोलता है? तुम बोलते रहे हो। कौन बोलता मतलब कैसे? जैसे अपन रिलेशन में मेरे माँ बाप बोल रहे हैं कि इस लड़की से शादी मत कर, तो लड़की की जिम्मेदारी तुम्हें तो है इसकी वजह से रह रही है, कोई बोल सकती है। तो मैं आंसर पहले भी दे चुका हूँ, ये हर चीज की प्रोसेस होती है। अपने माँ बाप को इस तरह से है, इसका भी तो आंसर, अपने माँ बाप को इस तरह से मतलब बर्ताव किया जाएगा वो इसको मानने के लिए राजी हो जाए। अरेंज मैरिज में होता है ऐसा कि माँ बाप बोलते हैं कि तू इस लड़के से शादी नहीं करेगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। माँ बाप बोलते हैं। हाँ, अरेंज मैरिज में माँ बाप बोलते हैं। और लव मैरिज में लड़की और लड़का कहता है मम्मी अगर मेरी इससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। लव मैरिज में वो अपने माता पिता से क्यों बोलेंगे? वो तो खुद अपने आप को समझते हैं। लव मैरिज कर रहे हैं तो माँ बाप मैटर ही नहीं कर रहे क्या? तू अलग ही है। बात तो सुना पहले, लव मैरिज में वो माता पिता को पूछ के लव करते हैं क्या? माता पिता को पूछ के लव करते हैं क्या?
भाई शादी तो घर पे जाके पूछे ना, तो मम्मी पूछ मैं लेंगे कर ना, लूं। अगर घर के मना कर देंगे तो भी शादी कर सकते हैं ना वो। तो वो ही तो धमकी देते हैं अपने माँ बाप को। कैसे? क्यों? कैसे धमकी? कि अगर मेरी इससे शादी, घर वाले मना कर रहे तो वो ही धमकी देते हैं कि अगर मेरी इससे शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी, मैं कट जाऊंगी, ये कर लूं, जहर खा अगर घर लूंगी। वाले अपने बेटा बेटी को खुश रखना चाहते हैं ना तो वो लव मैरिज करवा देंगे उनकी, मना नहीं करेंगे। भैया ठीक है, लड़का है, दारू पी रहा है, ड्रग्स ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके मम्मी पापा को पता है, लड़की ये नहीं मैं इसी से शादी करूंगी, कहाँ से करवा देंगे? उन्हें पता है कि इसके साथ में खुश नहीं रह पाई, अच्छा बुरा सब देख के करवाते हैं, और बहुत से लोग करवा भी देते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। लव मैरिज बहुत से करवाते भी हैं, देखते हैं कि लड़का सामने वाला वेल सेटल्ड है, सब कुछ है, उसे अरेंज की तरह ट्रीट करके वो शादी हो जाती है। देखो जो अरेंज मैरिज होती है ना, उसमें मतलब लड़का देखने जाते हैं, घर वाले बताते हैं कि हमारा लड़का दारू पीता है या कुछ मतलब ऐसे काम करता है जो सगाई वाले को बताते नहीं है, जैसे कि लड़की वालों को नहीं बताएंगे कि हमारा लड़का दारू पीता है। अब शादी होने के बाद में अब उसको लड़की को पता चला कि दारू पीता है, मतलब उल्टी सीधे एवेस में, तो उस लड़की का क्या होगा? देखो, वो तो इसमें गलती पता देगी ना। किसकी होती है? ठीक है, तुम कह रही हो कि मतलब ये लड़का लड़का ठीक है, फिर इसमें लव मैरिज में क्या ऐसा होता नहीं है? लव मैरिज में दोनों शादी कर लेते हैं, ठीक है, शादी करने के बाद लड़का लड़की मनमुटाव होता है, और देखो लड़की अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के आ रही है, फिर उन दोनों में झगड़ा हो रहा है, फिर भी अलग हो रही है, फिर लड़की कहाँ की रहेगी? किस जगह की रहेगी लड़की? ऐसा नहीं उसको भी होता तो है। सुसाइड करना पड़ेगा ना, वो भी तो मरेगी ना। आप बोल रहे हैं ना लव मैरिज की, तो लव मैरिज होती है और लड़की शादी भी करते हैं और अभी रह भी रहे हैं। ऐसा एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, मेरे रिलेशन में है, मतलब मेरी फूफा जी है, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगी, उन्होंने मतलब ऐसे गांव में से कोई लड़की है उसे मतलब पसंद करते थे, उन्होंने शादी भी की है और अभी रह रहे हैं जोरा में प्रेजेंट में। आपने केरला स्टोरी नामक एक मूवी देखी होगी। लव मैरिज के चक्कर में लड़का उससे लड़की से लव मैरिज करता है और पता कहाँ ले जाता है? सीरिया जैसी एक सिटी, वहाँ एक देश में ले जाता है, जिसे उसे क्या कहते हैं अलग ही। मुझे ये बताइए, यहाँ पे मूवी की बात चल रही है या रियल की बात चल रही है? रियल घटना पे। मेरी बात सुनिए। लव मैरिज में लड़का लड़की मतलब एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं मान लिया, ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ माँ बाप जाते हैं, मुझे पता है, हाँ, जाते हैं, तो लड़का लड़की मतलब भाग के शादी कर लेते हैं, तो इसमें पिता होता है ना वो खुदकुशी कर लेता है, तो क्या ये लव मतलब सही हुआ? ठीक है, हमने मान लिया कि चलो मतलब माता पिता मतलब फांसी लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज में और लड़की है तो मतलब लड़की मतलब लड़का को पसंद नहीं करती, फिर उसकी शादी करा दी, उसके बाद में उसे मतलब मारता है पीटता है, कुछ भी मतलब उसके साथ गलत सलत करता है। क्या 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 अरेंज मैरिज में क्या होता है, जब लड़की लड़के को क्या पसंद नहीं करती, लव मैरिज में उन दोनों ने शादी किया, क्या वो जिंदगी भर खुश रहेंगे अपने माँ बाप? लव मैरिज में माँ बाप की मौत होने के वो बाद? जानती है ना, मतलब उसकी आदतें कैसी है, क्या है क्या नहीं है। अरेंज मैरिज में वो सामने वाले की आदत नहीं जानेगी क्या? मतलब कल शादी हो गया, ये परसों उसमें रेपटे मारेगा वो जाके। एक बात बताइए, जब माँ बाप ने सगाई की तब लड़के को बाहर से देखा, एग्जाम्पल देखा है, एग्जाम्पल बाहर से देखने में बहुत स्मार्ट लगता है, जब अंदर स्मार्ट नहीं, अच्छा अच्छा लगता है, जब उसमें अंदर से देखते हैं तो कीड़े निकलते हैं, हर एक में थोड़ी निकलते हैं, ज्यादातर निकलते ही हैं। ज्यादातर किसने कहा है? फिर तो अमरूद जाम 100 रुपए किलो बिकेंगे, 50 जांचा परखा जा सकता है, अपने रिश्तेदारों से भी जाना परखा जा सकता है, अपने नात रिश्तेदारों से भी, जो कोई गांव में रहता है उनसे भी जाना परखा जा सकता है। ऐसे ही नहीं है मुंह ऐसे ही नहीं है कि जाके सगाई कर दी, पहले जांचते हैं, परखते हैं, पूछते हैं, तब उसके बाद रिश्ता होता है, ऐसी रिश्ता नहीं हो जाता है। तो उसमें तो 10-12 दिन ही करते, पर लव मैरिज में तो 2-2 साल तक चलती है, उसके बाद शादी होती है, वो तो और अच्छी तरीके से जांच परख लेते हैं अपने को। लव मैरिज में उनकी परख कौन करने जा रहा है? खुद आपस में खुद दो करते हैं, दूसरे की जरूरत ही नहीं, तो दूसरा तो झूठ भी बोल सकता है भाई। पहले बात सुनो, पहले आप पूरी बात सुनो। वो पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर विश्वास करते हैं, फिर शादी करके फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे तो 1 महीने में चट मंगनी पट ब्याह होता है, ठीक है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। पहले लड़के लड़की को देखते हैं, ठीक है, घर वाले उससे पूछते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा, ठीक है, पर्सनली मत जाना, पहले बता दे रही हूँ, ठीक है। शकल देखने से उसके कर्मकांड का पता चलेगा? क्यों नहीं? अभी तुमने बोला था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन अरेंज मैरिज में पता है क्या होता है? बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। बिका हुआ माल वापस, बिका हुआ माल मैं बताऊंगा इसको कैसे। और लव मैरिज में होता है बिका हुआ माल वापस? किसी लड़की लव मैरिज में होता है क्या? कहाँ किसे वापस करते हैं? वो डिवोर्स करके वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लव मैरिज में तो बिका हुआ माल वापस। मैं बता रहा हूँ भाई, शांत। ये बताइए, आप ये बोल रहे हैं कि लव मैरिज सही है, ये बताइए लव मैरिज अरेंज मैरिज में से माँ बाप किसकी तरफ होते हैं ज्यादातर?
माँ बाप अरेंज मैरिज की तरफ। अरेंज मैरिज की तरफ होते हैं ना, तो ये बताइए माँ बाप क्या लव को जानते नहीं है? किसने कहा नहीं जानते? तो ज्यादातर है फिर अरेंज मैरिज की तरफ क्यों क्यों होते हैं? क्योंकि वे आप अच्छा बोल रहे हैं तो माँ बाप उसकी तरफ क्यों नहीं होते हैं? क्या आपके बारे में माँ बाप बुरा सोचते हैं? माँ बाप जब अरेंज मैरिज की साइड होते हैं, हम मानने का माँ बाप अरेंज मैरिज की साइड सबसे ज़्यादा लेते हैं। तो लेकिन जब किसी लड़के की शादी होकर आती है तो उस लड़की को वो माँ बाप क्यों ताने मारते हैं? माँ बाप क्यों ताने मारेंगे? कौन मारता है? सास बहू को मारती है। और हर घर में होता है ऐसा। और अगर वो मतलब जो बहू होती है वो घर से बाहर भी जाती है तो उसके ऊपर 100 आरोप लगा दिए जाते हैं। वही माता पिता उसके ऊपर 100 आरोप लगा देते हैं। पहली बात तो ये कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर सास कुछ बोलेगी तो बहू भी कुछ कर रही होगी इसलिए बोलेगी, और अगर बहू कुछ बोलेगी तो सास कुछ कर रही होगी इसलिए कुछ बोलेगी। दोनों में मनमुटाव होगा, कुछ दोनों की गलतियां होंगी तभी बोलेगी। ठीक है, ऐसा हर जगह मतलब जो बोल रही हैं आप ऐसा नहीं होता है। लेकिन सास बहू को मतलब किसी ना किसी तो ले आए किसी ना किसी बात मतलब कुछ नहीं होता है। एग्जांपल कुछ नहीं होता है। मैं बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता है ना, सास के लिए काम नहीं होता है तो वो उससे बोलती है बहू से, तेरे बाप ने क्या दिया है हमारे लिए। बहू नहीं बोलती सास को? क्या बोलती है बहू नहीं बोलती क्या बोलती है? जब किसने कहा? मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मेरे बगल में एक दीदी रहती है, मेरे एक बगल में दीदी रहती है, उनकी मम्मी मतलब नहीं है तो उनके पापा ने मतलब ले आए थे वो, मतलब उनकी दूसरी मम्मी आ गई थी। ठीक है, वो उनपे इतना अत्याचार करती थी, बहुत अत्याचार। फिर उनकी शादी हो गई, फिर शादी होने के बाद उनको ऐसी सास मिली है कि ऐसी तो उनकी मम्मी तो ये क्या है? अरेंज मैरिज जो है ना, क्या अरेंज मैरिज है? तो हाँ, अरेंज मैरिज में तो है। अरेंज मैरिज में उनको अच्छी सास मिल गई ना। अगर लव मैरिज में हुआ होता तो लव मैरिज हुई होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं होता। लव मैरिज में सास मिलती वो नहीं है। एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं और वो सोचते हैं कि इसको किस बात से प्रॉब्लम होती है, किससे नहीं होती है। वो एक दूसरे को बहुत करीबी से जानते हैं। अच्छा, लव मैरिज में ये बोल रही है, अरेंज मैरिज में सास ससुर मतलब वो बोलती है, ये बोल रही है कि मेरे पड़ोस में उसको ताने मारती है, ये करती है, तो ये अरेंज मैरिज में हाँ तो दूसरी मम्मी सुन लो, पहले सुना करो ढंग से, कान के पर्दों को खोल के रखो। कान के पर्दे खोले हैं, दूसरी मम्मी बोलती है अरेंज मैरिज में तो हुआ है। क्या दूसरी मम्मी के आप पहले पूरी बात ही नहीं सुन रहे, सास पे क्यों जा रहे हो? पूरा पॉइंट तो सुन लो कम से कम। तो लड़की को पहली मम्मी से मतलब है जो कि मर गई, उसे दूसरी मम्मी ने ठेका ले रखा था उसका, वो तो सुनाएगी। ठीक है, सुनाएगी, लेकिन इन्होंने बोला है कि सास उनको ताना देती है बहू को। ऐसा तो बहुत सारी सासें ऐसी भी होती है जो अपनी बहू को बेटियों की तरह रखती हैं। ठीक है, ये 1-2% ऐसा होता है, 1-2% ही बहुत होता है, लेकिन अगर बहू घर से बाहर भी जाती है ना तो उसके ऊपर 100 आरोप लगा दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती है, उसके ऊपर 100 आरोप थोप दिए जाते हैं। कौन नहीं लगाता? सब लोग लगाते हैं। अरेंज मैरिज और लव मैरिज में देखा जाए तो वो अपना स्वतंत्र जीवन है, कैसे भी गुजार सकते हैं वो दोनों। अरेंज मैरिज में जब अरेंज मैरिज होती है ना तो उनके माँ बाप उन लोगों के साथ रहते हैं तो उनके बच्चों को अच्छी परवरिश मिल पाती है, उन्हें गाइडेंस मिल पाता है। तो क्या उनके ध्यान वगैरह रखते हैं कि जो सही से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। बच्चों की केयर होती है। बच्चों की केयर होती है तो बच्चों में उनके जो बच्चे हैं, जो उनका लड़का है और उसकी लड़की है, तो क्या उनके अंदर संस्कार नहीं है? उन्हीं ये भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, क्या उनको संस्कार नहीं दे पाएंगे अपने बच्चों को? भाई लव मैरिज में ज्यादातर देखा हो तो वर्किंग वुमेन होती है, लड़का अपने काम पे चला है, लड़की भी चली जाती है। पैसे वाले लोग होते हैं, आजकल आया रख लेते हैं, वो केयर टेकर आ जाती है, वो उनकी केयर टेक मतलब उन्हें देखती करती है, वो उन्हें देखती है करती है। कोई तो ऐसा है कि उनके बच्चे चुरा के भाग जाती है। जो तुम बोल रहे हैं कि गांव में जो संस्कार देते हैं, क्या वो संस्कार किस काम के हैं? वो संस्कार जो अपने माँ बाप को मतलब ऐसी कंडीशन में रखते हैं, वो संस्कार किस काम के? कैसी कंडीशन में बोल रहे हैं तुम संस्कार, वो कौन से संस्कार? वो मैं ये बोल रहा हूँ लव मैरिज वाले छोड़ देते हैं, वो लोग तो उन्हें क्या कहते हैं साथ में रख रहे हैं। लव मैरिज वाले छोड़ देते हैं, बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं। बच्चों को संस्कार क्या वो नहीं दे पाएंगे? क्या आपने देखा है कि सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम कहाँ पे है? नहीं, मैं सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम शहरों में होते हैं, लेकिन माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। लेकिन वो संस्कार जो तुम बोल रहे हैं गांव में संस्कार है, क्या वो लड़का लड़की गाँव में नहीं होती? गाँव में वो लड़का लड़की होती शहरों में, वहाँ पे वो अपने बच्चों को अच्छे से अपने शहर में को साथ में शहर में अरेंज मैरिज नहीं होती है। वृद्धाश्रम में शहर में अरेंज मैरिज नहीं होती है। क्या बोला आपने? दोबारा बोला। शहर में अरेंज मैरिज नहीं होती है। हाँ तो होती है ना, तो वहाँ पे तो शहर में क्या? शहर में वृद्धाश्रम बोला आपने, शहर में वृद्धाश्रम बोला तो क्या वो नहीं डालते हैं अपने माँ बाप? लोग जो होते हैं जो लव मैरिज करते हैं, उनके ही माँ बाप ज्यादातर आप देखेंगे कि वृद्धाश्रम में होते हैं। गाँव में देखा जाए तो वो ये बोलते हैं एक माँ को ये रखेगा, बाप को ये रखेगा, उनकी ऐसी कंडीशन होती है। बेचारों को इतनी दूरियां बना देती है उन दोनों बुजुर्गों में। ऐसा कुछ कोई माँ शहर में रह रही है, कोई पिता मतलब दूसरे गाँव में रह रहा है, सभी जगह होता है। वहाँ तो कोई नहीं रख रहा ना उन्हें, वहाँ तो वृद्धाश्रम में पहुंचा रहे हैं, उस केस में तो कोई नहीं रख रहा उन्हें।
वो दोनों होते हैं, वो हस्बैंड वाइफ, वो वृद्धा आश्रम में एक साथ ही तो रहते हैं। गांव में देखा जाए तो अगर उनकी वो राखती है ना उस लड़के को, तो उसको बस शहर पहुंचा देते हैं, उसकी माँ उस लड़के के साथ वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, पता चल रहा है कि उनकी कैसे केयर कर रहे हैं, कैसे रख रहे हैं उन्हें। तो वो इसलिए रखते हैं क्योंकि वो उनके पास ध्यान नहीं है उनका। उस बात सुनो पहले पूरी, उनके पास टाइम नहीं है उनका ख्याल रखने के लिए, इसलिए उन्हें वृद्धाश्रम पैसे देते हैं। इसलिए नहीं रखते, टाइम टू टाइम जाते हैं। इसलिए नहीं रखते, वो इसलिए रखते हैं कि उनकी वाइफ बोलती है कि अगर तुम अपने माँ बाप को साथ रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा होता है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कुछ। ऐसा ही है। गाँव में भी ऐसा होता है। बात सुनिए पहले, आप तो हर चीज पे कह देते हो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं तुझे बोल रहा हूँ ऐसा ही है भैया, ऐसा नहीं तर्क दे रहे हो ना आप। जैसे कि आप बोल रहे हैं लव मैरिज अरेंज मैरिज होती है, तो अरेंज मैरिज होती है तो जैसे डिवोर्स हो जाता है, वैसे तो होती नहीं है। अगर अरेंज मैरिज में डिवोर्स हो जाता है तो घर वाले उसके साथ रहते हैं अरेंज मैरिज के साथ, तो उसकी द्वारा से भी शादी करा सकते हैं। लेकिन लव मैरिज में से डिवोर्स हो गया तो उस द्वारा क्या वो लड़की वो द्वारा अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इसके बीच में बताऊंगा कि अगर लड़की का मतलब जो लव मैरिज वाली लड़की उसका डिवोर्स हुआ तो वो ये है कि मतलब किसी और लड़के से भी शादी कर लेती है। लेकिन अगर अरेंज मैरिज में ऐसा होता है ना, तो समाज में एक तरह से उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया जाता है और उसको कोई लेता तक नहीं है। ऐसे उसने लव मैरिज वाले में ऐसे लड़की ने डिवोर्स दे दिया तो वो किसी दूसरे से भी शादी हो जाती है लव मैरिज वाली। लेकिन अरेंज मैरिज में गांव में देखा जाए तो उसे अपमानित नहीं किया जाएगा? क्या उसे अपमानित नहीं किया जाएगा लव मैरिज वाली को? लेकिन जो शहर में होता है ऐसा नहीं होता शहर में, लेकिन गाँव में इतना होता है कि उस लड़की के ऊपर इतना आरोप लगा दिया जाता है कि उसको कोई लेता तक नहीं है। कौन बोलता है? मैं बोल रहा हूँ, गाँव में ऐसा ही होता है। गाँव में लव मैरिज होती है ना तो मान के चलो सक्सेसफुल नहीं होती ना, लड़कियां आके अपने घर पे आके बता भी नहीं पाती, लौट के खुद कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेती हैं, कभी कुछ कर लेती हैं। लव मैरिज वाली तो वही बता देती है सब कुछ, वो ओपन माइंडेड ओपन माइंडेड इतना होती है। तो ये घर वालों के गाँव में ज्यादातर घर वालों के विरोध आगे लव मैरिज होती है, तो वो तुम्हें ही बताओ तभी करे जब उसके अंदर जागरूकता होगी, सब कुछ मान के चलो सामने वाले। लव मैरिज वो तभी करी तब उसके अंदर कुछ जागरूकता होगी, उसके अंदर तभी लव मैरिज करेगी। लव मैरिज वो तभी करी जब जागरूकता होगी। प्रेम हो, अगर किसी के बीच में लव होगा तो क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा होना जरूरी है और जागरूकता होनी जरूरी है। जागरूकता होगी तभी होता है, जागरूकता होगी तभी इंसान को प्यार होता है। जागरूकता हुई तो होगी। उसे क्या पता, जब कोई दो बुजुर्ग आदमी है मतलब उन्हें क्या पता है कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है। लैला मजनू पढ़े लिखे थे। जागरूकता का मतलब ये नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। लैला मजनू पढ़े लिखे थे, समझदार भी तो होना चाहिए। अभी हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ ना, अभी बोल रहे हैं ना, तो समझदार तो होना चाहिए भाई। तो इतना तो समझदार होता है ना यार भाई। क्या अनपढ़ समझदार नहीं होता? तो मैंने कहाँ बोला कि अनपढ़ बोला, मैंने बोला समझदार होना चाहिए। करने के लिए कोई वो होती है क्या समझदारी? अगर कोई वैसा ये तो चाहे देखिए अट्रैक्शन को प्यार समझ जाएगा कोई, अगर समझदार नहीं होगा तो अट्रैक्शन को प्यार समझेगा। अट्रैक्शन और प्यार के बीच में क्या अंतर होता है? अट्रैक्शन यार किसी दूसरे के शरीर को देख के उसको अट्रैक्शन, किसी चीज से अट्रैक्शन। प्यार अलग होता है, एक दूसरे को समझता है, दूसरे को एक दूसरे को समझते हैं वो आपस में। जब प्यार में टाइम लगता है, ऐसे थोड़ी कि 10 दिन में प्यार हो जाए। और अट्रैक्शन तो ये होता है कि एक दिन में उसे देख के उसकी वो चीज पसंद आ गई, ये अट्रैक्शन हो गया। लव मैरिज में भी तो लव मैरिज में भी तो होता है ऐसा। लव मैरिज में भी तो होता है, प्यार होता है तो उसकी कुछ ना कुछ खूबियां उसे पसंद आती हैं, कुछ गलत खूबियां होती हैं वो भी पसंद आती हैं। एक दिन में पसंद तो जैसे किसी को उसका चलने का स्टाइल, किसी को अरेंज मैरिज है जो एक दिन में हो जाती है। तो अरेंज मैरिज तो 15 दिन 20 दिन में चट मंगली पट्टव्या होता है उसमें। तो चट मंगली पट्टव्या नहीं, उसमें भी लड़के और लड़के की रजामंदी होती है कि मतलब टाइम दिया जाए उसको एक दूसरे को जानने की। एक बार के लिए लड़के की रहती है पर लड़की की रजामंदी नहीं रहती है। सगाई कर दी, चट मंडली पट्टव्या। लड़की को नहीं पूछा जाता है, लड़की को नहीं पूछा जाता। अगर नौकरी लगाए अरेंज मैरिज में तो उसको शादी करनी है तो करनी है उसको। ऐसा कब होता है पता है तुम्हें? चट मंडली पट्टव्या, जब उनका लव होता है ना, लव वो टूट जाता है तो तब नहीं होता, वो होता है चट मंडली पट्टव्या। इसमें ये भी डर रहता है अरेंज मैरिज में कि अगर उस ऐसे सगाई होती है ना तो कोई दूसरा बीच वाला आके उसको तोड़वाना दे, इसलिए चट मंगली पट्टव्या होता है अरेंज मैरिज में। अच्छा, ये डर रहता है अरेंज मैरिज में रहता है डर, ये उसमें लव मैरिज में। मैं ये कह रही हूँ कि ये प्यार किसी काली लड़की से क्यों नहीं होता है? ये प्यार
किसी के हाथ पैर टूटे उस लड़की से क्यों नहीं होता ये प्यार? किसी अंधी लड़की से या गूंगी लड़की से क्यों नहीं होता है ये प्यार? ये बता दो मुझे, क्या ये हर प्यार ये अट्रैक्शन ही है? बॉडी को देखकर, सुंदरता को देखकर, इसको देखकर ये प्यार होता है, ठीक है? अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं, कोई लड़का है उसकी नौकरी लगी है, कोई उसको अंधी लड़की है, उससे वो शादी क्यों नहीं करता? वो शादी क्यों नहीं करता? फिर से बोलना, कोई सरकारी नौकरी लगा है लड़का, हाँ। चाहे सादा लड़का है, अगर वो कोई अंधी लड़की है उससे शादी क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? आप उसका जवाब दीजिए ना मुझे। सरकारी नौकरी वाला हाँ, क्यों करेगा? हाँ, तो वो क्यों करेगा उससे प्यार उससे क्यों करेगा? उसके मम्मी पापा ढूंढ रहे हैं ना, उसके मम्मी पापा ढूंढ रहे हैं ना लड़की को, तो उसको उस अंधी क्यों ढूंढेंगे? अपने लिए और अच्छी देख सकता है ना, किसी से भी हो जाता है प्यार, तो किसी से भी हो जाता है ना। ठीक है, आपने बोला लूली लंगड़ी लड़की से हाँ। क्यों नहीं करता? लूली लड़की मतलब लंगड़ी लड़की होती है, उसके संस्कार अच्छे नहीं होते? क्यों नहीं होते? अगर करनी चाहिए, बात बता दो, करनी चाहिए। अगर वो लड़की को ढूंढने जाएंगे तो अगर वो लड़की उनके लिए कंफर्टेबल होगी तो वो उससे भी करेंगे, ऐसा तो है नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? किसने कहा कि नहीं करते? मैंने तो बहुत सारी काली लड़कियों को जो पायलट की शादी करते हुए देखा है। कभी कोई ऐसा देखा है तुमने जो सरकारी मतलब कोई लड़का हो और वो किसी लड़की से शादी कर रहा है, ऐसी कोई लड़की जो लूली लंगड़ी मतलब जिसका कुछ उसमें तो उसके मम्मी पापा ढूंढते हैं ना लड़की को, लड़का थोड़ी ना करता है ना। लूली लंगड़ी से तो नहीं करते, दूसरा ही देखते हैं ना। लेकिन अगर आप ये बताओ, दूसरा ही देखते हैं ना, पापा भी तो दूसरा ही देखते हैं ना। और आपने बात सुनो, पहले आपने एक बात बोली थी कि वो काली लड़की से शादी जब करते हैं, अगर वो कोई उसी की नौकरी लगी होती है, उसकी कुछ होता है तो नहीं, ऐसा कभी होता नहीं कि सरकारी नौकरी लगा हुआ लड़का ऐसा कर ले। गांव में जाके पहले एक बार देखो अपनी आंख खोलकर, तब पता चलेगा। गांव में अगर काला लड़का होगा तो ही काली से शादी करते नहीं करते। किस जगह मुझे बता दो किस जगह? मैं बहुत लोगों को बता दूंगी, बहुत लोगों को बता दूंगी जहाँ पे लड़का बहुत अच्छे अब्बर लेवल पे होता है और लड़की नाम मात्र की उनकी शादी हो जाती है घर वालों की मर्जी। पहले बात नहीं, अभी क्या आप गाँव में गई नहीं, हमारी बराबर गई नहीं, हम देखा हमने सब किया। आप अभी घर में रहिए, आप रहने दीजिए। भाई वो तो घर में ही रही है, तुम कहाँ रहे हो? घर से बाहर रहे हो, जंगल में? हमारी बराबर बीवी नहीं है, बात ये है बस। शादियों में हमारी बराबर नहीं जा सकते जिसको लड़कियों। वो तो तुम शादियों बहुत जाते थे, हमें ही पता है। शादियां तुमने बहुत शादियां ही तो निकल लेंगे, और क्या हो रहा है? क्या निकल रही? सच बता रहे हैं ना, क्या बात है? आप बताइए नहीं, कोई करता हो तो बताओ। और कौन सी लव मैरिज में गया जाता? तू अरेंज मैरिज में ही होगा। वो उसमें क्या नौता कहाँ खाने मिलता है तुझे? लव मैरिज में, अरेंज मैरिज में कौन सी शादी होती है ना? वो लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज। अरे अरेंज मैरिज का मतलब होता है एक दूसरे पर थोपा जाता है। लव मैरिज में भी शादी होती है ना, तो वो भी शादी, लव मैरिज भी तो हो सकती है शादी। एक लव मैरिज में गया है? गया हम बहुत सारी लव मैरिज, बहुत सारे। अरे बहुत उनका लव है या क्या है, उनने कैसे की है? वो तो बंदे मजाक चल रही थी। अगर सब थोपा जाता है, अगर अरेंज मैरिज में इतना ही सब थोपा जाता है तो फिर अरेंज मैरिज इतनी सक्सेसफुल क्यों है और माँ बाप अरेंज मैरिज को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? माँ बाप इसीलिए करते हैं क्यों जब अरेंज मैरिज होती है ना तो उसमें पूरी फूफा जी पूरी बुआ सबकी इज्जत लगी रहती है, इसीलिए वो डिवोर्स नहीं करने देते। नहीं ऐसा थोड़ी ना है। लव मैरिज में आप बोल रहे हो तो ये माँ बाप होते हैं, मैंने देखा आज देख रहा हूँ मैं, माँ बाप की मतलब इज्जत को छाल के युवा और युवतियाँ शादी वगैरह कर लेते हैं तो उनको मतलब सुसाइड करना पड़ता है माँ बाप को। क्या ये सही है? आप बताइए, क्या ये सही है? जैसे आप बोल रहे हैं युवा युवती, मतलब जो भाग के शादी करते हैं ना, हाँ। उसे लव मैरिज नहीं बोला जाता है। वो 16 से 21 वर्ष के बीच में होता है। अगर वो 21 वर्ष के बाद करते हैं ना लव मैरिज, तो उस 16 से 21 वाली यार बात सुन ले, अगर पूरी बीच में नहीं बोलता है उसके बाद बोलना, सुनाओ। 21 साल के बाद जो लव मैरिज होती है ना, वो अपने माता पिता को भी साथ लेके चलते हैं और ऐसा भी होता है, देख लेना आप छोटा आगे ज्यादातर। आप बोल रहे हो कि 18 से 21 साल में भाग के शादी करते हैं? क्या कुछ करते हैं ना, वो होते हैं अपवाद। वो भी तो लव से स्टार्ट होता है। तो वो मैच्योर कहाँ हुए? वो 21 साल तक मैच्योर नहीं हो पाए तो वो लव मैरिज नहीं है। मैच्योर हो जाएंगे उसके बाद लव मैरिज सही होता है। तो बोल रहे हैं मैच्योर नहीं होते हैं और लव मैरिज कर लेते हैं, फिर बाद में माँ बाप को पछताना पड़ता है। लेंगे अगर वो 21 साल की एज ही नहीं हुई तो लव मैरिज कहाँ से हो जाएगा? ये लव मैरिज कहाँ से होगा जब 21 साल एज ही नहीं हुई? तो चलता रहता है, मतलब कैसे होगी? तुमने तो बोल दिया कि लव मैरिज कर ली, तुमने बोला ना अभी कि 18 से उम्र लव मैरिज कर ली, 18 उम्र लव मैरिज कैसे होगी? हाँ तो बाद में भी तो करते हैं। तो बाद में करते हैं ना, बाद में करते हैं, जब समझदारी आ जाती है ना उनके अंदर तब करती है। लेकिन माँ बाप को तो मतलब जहर दे देते ना, मान ले कैसे ना जहर? भाई देखे ना जहर दे
नहीं, माँ बाप खुदकुशी कर लेते हैं, हमने खुदकुशी देखा। कब करते हैं? अरे मैंने देखा, मैंने भी देखा। ऐसा जो तुम बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, 1-2% होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है ना, लव मैरिज हो जाता है, उसके बाद माँ बाप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं ऐसा 1-8% अपवाद में हो 1-8% जाता नहीं होता है, है, ऐसा लेकिन होता है। 95% देखोगे तो अरेंज मैरिज की एक्यूरेसी ज्यादा है। आप बोल रहे हो ऐसा नहीं है, ठीक है? बोला, फिर से बोलना। मतलब 95% अरेंज मैरिज की एक्यूरेसी